हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता सिद्धांत यानी कि कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, आज हम उपभोक्ता का सिद्धांत पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, उपभोक्ता सिद्धांत में उपभोक्ता को ये तय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करे जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि हो सके। देखिए, उपभोक्ता सिद्धांत में क्या होता है, जो हमारा उपभोक्ता होता है यानी कि जो आप खर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ये तय करना पड़ता है कि आप किस वस्तु पर कितना खर्च करेंगे। ठीक है, आपको एक बजट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि हो सके, यानी कि वो जो आप वस्तु खरीद रहे हैं यानी कि जो उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कर रहा है उसे उससे अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए और वो अपनी आय के अनुसार ही ऐसी वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उपभोक्ता को ये तय करना होता है कि वो किस प्रकार खर्च करे। तो यही जो सिद्धांत होता है, यही हमारा उपभोक्ता सिद्धांत कहलाया जाता है कि वो अपना आय को किस प्रकार खर्च करे और किन वस्तुओं पर खर्च करे और उसे जो वस्तु वो खरीद रहा है उसे उन वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि हो, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। ये अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, उपभोक्ता का बजट यानी कि कंज्यूमर बजट। कि जो उपभोक्ता होता है वो अपना बजट कैसे बनाता है। देखिए, ये हम अज्यूम कर कर चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए उपभोक्ता के पास एक निश्चित मात्रा में पैसे आए हैं। आय ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं जिनकी कीमत बाज़ार में दी गई है, यानी कि उसके पास एक निश्चित मात्रा है पैसों की और वो सिर्फ दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है और उनकी कीमत बाज़ार में दी गई है। ठीक है, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मिली जुली ऐसी मात्रा खरीद सकता है जिनका वह उपभोग करना चाहता है, यानी कि जो उसके पास दो वस्तुएं हैं उन्हें हम बंडल कहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों बंडलों की ऐसी मात्रा ऐसी वस्तु खरीदेगा जो एक दूसरे से मिली जुली होती हैं और वो जिनका उपभोग करना चाहता है या उसे जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, यानी कि जो वो बंडल खरीद रहा है या जो उपभोग कर रहा है, जो वस्तु उपभोग कर रहा है, तो उसकी जो वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता की आय, इन दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, उपभोक्ता अपनी आय की कीमत को देखते हुए केवल उन्हीं बंडल को खरीदेगा जो उसकी आय से कम हो या बराबर हो, यानी कि उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार खरीदता है। अपनी आय यानी कि अपने बजट से ऊपर कोई भी वस्तु को नहीं खरीदता जो उसके बजट से बाहर होती है, यानी कि जो महंगी वस्तु होती है वो हमेशा ऐसे बंडल खरीदेगा जो उसकी आय से कम हो या फिर उसकी आय के बराबर हो। अगर वो ज़्यादा महंगी खरीदेगा तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।